राजधानी लखनऊ में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। राजधानी में किया जा रहा पानी का छिड़काव, नगर निगम की ओर से छिड़काव चल रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पानी का छिड़काव। आतिशबाजी के चलते AQI न तोड़े सारा रिकॉर्ड। कुछ इलाकों का AQI पहुंचा 1600 के पार। ऑनलाइन साइट्स पर लखनऊ में 1442 AQI। राजाजीपुरम है लखनऊ का सबसे प्रदूषित इलाका। राजाजीपुरम में 1666, महानगर में 1442 AQI पहुंचा। हद हो चुकी है AQI की। अब आप जरा देखिए, डेंजरस से भी ज्यादा मोस्ट डेंजरस की कैटेगरी के भी अगर आगे कुछ होता है तो उस कैटेगरी में इस वक्त जा चुका है AQI, क्योंकि 300 के पार पर ही मोस्ट डेंजरस कंडीशन में होता है AQI। लेकिन यहां तो अब 1500 को क्रॉस कर गया, 1700 के करीबन तक AQI दर्ज हुआ है। हैरत की बात है कि एक रात में बार बार कहा गया था कि दीपावली पर पटाखे ना जलाएं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आए। लोगों ने पटाखे जलाए। NGT और सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश थे उनकी धज्जियां खूब उड़ाई गई और जमकर पटाखे जलाए गए, जिसके बाद अब एक ही रात में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। दम घोटू हवा ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। आतिशबाजी के चलते AQI 1600 के पार पहुंच चुका है। राजधानी लखनऊ में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। नगर निगम की ओर से अब छिड़काव किया जा रहा। दिल्ली में शहर के प्रमुख चौराहों पर पानी का छिड़काव, लखनऊ में भी चल रहा है। अब चारों तरफ पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो कण है वो कुछ बैठ जाए। और अभी आमतौर पर एक बार फिर से जो सिचुएशन रही है दिवाली के बाद, वही फिर से महसूस की जा रही है। जोनल एडिटर वरुण उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, लखनऊ को पहले से ही प्रदूषित कैटेगरी में देखा जा रहा था, एक रात के बाद अब हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दम घोटू हवा ने जीना मुश्किल कर दिया है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। NGT ने जब से प्रतिबंध लगाया था पटाखों पे, उसके पहले ही काफी पटाखे बिक चुके थे और लोगों ने माना नहीं। काफी हद तक लखनऊ में आतिशबाजी हुई है, जिसके वजह से AQI काफी बढ़ा हुआ है और ये स्वास्थ्य के लिए भी काफी खतरनाक है। कहीं कहीं कल देखा गया पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे इनको रोका जाए। और जगह जगह आपको लखनऊ में आसानी से लोग दिख जा रहे थे जो खूब पटाखे बजा रहे थे। रात को 12-1 बजे तक पटाखे बजाए गए। आदेशों की धज्जियां उड़ती रही, फिर प्रशासन ने किया क्या? उत्तर प्रदेश के जिन 13 शहरों में पटाखों पर पूर्ण रूप से बैन था और वहां पर पटाखों की बिक्री पर भी बैन था, फिर इतने पटाखे वरुण आए कहां से? ये चोरी छुपके पटाखे बिक रहे थे, कहीं न कहीं दिख जा रहे थे आपको। और एक समस्या ये थी कि NGT ने 4-5 दिन पहले ही प्रतिबंध लगाया था, उसके पहले ही काफी पटाखे बिक चुके थे। बहुत सारे लोगों ने पिछले साल के भी बचा के रखे थे। और लखनऊ में जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्स में लोग रह रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है समाज की, उन लोगों ने एकदम खुल के धज्जियां उड़ाई हैं इस नियम की। बहुत शुक्रिया, खुलकर धज्जियां उड़ी हैं। कानपुर में 6 साल की मासूम की हत्या हो गई। हत्या के बाद शरीर से गायब मिले कई उसके अंदरूनी अंग। दिवाली की शाम पर घर से दुकान गई थी वो मासूम, पूरी रात लापता रही। बच्ची को खोजते रहे परिजन। सुबह काली मंदिर के पास उस बच्चे का शत शव बरामद हुआ। हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। बच्ची की हत्या से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। ग्रामीणों ने पुलिस को नहीं उठाने दिया बच्ची का शव। तंत्र मंत्र के चलते बच्ची की हत्या की आशंका। घाटमपुर थाना इलाके के भद्रस गांव की ये पूरी वारदात है। देखिए, एक छोटी सी बच्ची
अपने घर वालों के साथ दिवाली मना रही थी। बहुत ही शर्मनाक ये पूरा का पूरा वाकया है। एक छोटी सी बच्ची दुकान पर गई, 6 साल की ये बच्ची दुकान पर गई और दुकान पर से ही वो गायब हो गई। उसके बाद माँ बाप को उसका शव बरामद हुआ। शव देखकर सबके होश उड़ गए, सबके होश फाख्ता हो गए। और उसके बाद एक बेबस लाचार माँ इंसाफ की गुहार लगाती रही। पिता बता रहा है कि कैसे उनकी बेटी के शव को शत प्रतिशत कर दिया गया। उसके बाद देखिए लोगों में कितना आक्रोश है, और कोई भी बहुत ज्यादा आक्रोशित हो सकता है इन तस्वीरों को देखकर जो धुंधली हैं फिलहाल आपके सामने। एक 6 साल की बच्ची, उसके शव को शत प्रतिशत हालत में देखकर उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा लगाइए। जब पूरा देश त्योहार मना रहा था बड़ी धूमधाम से, उस दौरान में एक माँ बाप अपनी लापता बच्चे को तलाशने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। और जब उनकी बच्ची का पता चला तो बच्ची में सांस नहीं थी। बच्ची के शव को शत प्रतिशत हालत में देखकर उनकी हालत खराब हो गई, उनके होश फाख्ता हो गए। और उसके बाद अंदेशा लगा कि तंत्र मंत्र के चलते उनकी बच्ची के साथ में बहुत कुछ गलत किया गया। मामला क्या है, किसी बिटिया को उठाकर ये कुछ लोगों ने हत्या कर दी है, जिसकी कलेजा वगैरह कह रहे हैं निकाल लिया गया है। और बाकी किसकी बिटिया है? करण कुरील की। अच्छा, क्या पहले कभी पहले गायब हुई थी क्या? पहले नहीं, कभी गायब नहीं हुई। कल शाम को बताते हैं इनके घर वालों ने 6 बजे से करीब बिटिया पटाखा लेने के इसी दुकान पे गई थी। हाँ। और इसके बाद वो लापता हो गई है। ये कहाँ पे? रात भर घर वालों ने खोजबीन की है, लेकिन जानकारी नहीं हो पाई। मामला क्या है, किसी बिटिया को उठाकर ये कुछ लोग क्या हो सकता है? मामला क्या है, हत्या कर दी है, जिसकी कलेजा वगैरह कह रहे हैं निकाल लिया गया है। छोटी बच्ची का शव बरामद हुआ है। ये बच्ची अपने घर से कल रात से पता थी। इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। FIR दर्ज की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस संबंध में आसपास से हम लोग पता करेंगे और इस घटना में जो भी शामिल है और जो भी इसमें बिंदु निकल करके आएगा उसका हम लोग शीघ्र ही अनावरण करेंगे और खुलासा करेंगे। थाना घाटमपुर के बच्ची के शरीर से उसका कलेजा ही गायब कर दिया गया, उसके कई अंदरूनी अंग निकाल लिए गए। कितनी बेरहमी से निर्मम हत्या अपने स्वार्थ के लिए किसी ने की होगी। सूरज पांडे मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। सूरज, कानपुर का ये वाकया बेहद दर्दनाक है, पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर के घाटमपुर के भद्रस गांव का पूरा मामला है, जहां पर ये बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई है। इस हत्या के मामले में आपको बताते चले कि अभी तक कानपुर के SSP प्रतिंदर सिंह के आदेश के बाद गांव के ही तकरीबन आधा दर्जन लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है और इस पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस समय गांव में डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमों को भी तैनात कर दिया गया है और जगह जगह पर जांच की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली के पर्व के चलते के दिन ये देर रात पूरा हादसा हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने ही इस घटना को अंजाम दिया है जो कि गाले जादू में पूरी तरीके से लिप्त था। जी, ये तंत्र मंत्र का इसमें पूरा जिक्र किया जा रहा है सूरज, तो ऐसे वो कौन से तांत्रिक बैठे हैं कानपुर में जो इस तरीके से बच्चियों के अंदरूनी हिस्सों को निकालकर ऐसी प्रक्रियाओं को पूरा कर रहे हैं? इनका पर्दाफाश क्यों नहीं होता कानपुर में? जी बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि जिस तरीके से लगातार ये बीच बीच में मामले सामने आते हैं कि तंत्र विद्या कर कर किसी न किसी को लूट लिया, तंत्र विद्या करके किसी बच्चे की बलि दे दी गई, किसी पक्षी की बलि दे दी गई। ऐसे में जब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इस तरीके के बड़े मामले सामने आते हैं उसके बाद पुलिस संज्ञान लेती है। इसी को देखते हुए कानपुर के घाटमपुर भद्रस गांव में देर रात का पूरा हादसा है। ये बच्ची अपने घर से पटाखे लेने के लिए गई थी और दीपावली का पर्व मना रही थी। ऐसे में इस बच्ची को अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में जब ये गायब हुई और उसके बाद जब सुबह आज इसका शव देखा गया जिसका कलेजा ही शरीर से गायब था और उसके कई सारे शरीर के अंग भी गायब है। ऐसे में पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती है कि पुलिस की अब इस पूरे मामले में किसको गिरफ्तार करती है और ऐसा वो कौन सा तांत्रिक था जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है।
ऐसे में सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई ना कोई गांव का व्यक्ति जरूर शामिल होगा, नहीं तो आखिर ये बच्ची अचानक कैसे गायब हो जाती है, क्योंकि त्योहार का वक्त था, भीड़ भाड़ भी रहती है। ऐसे में किसी बच्ची को बीच रास्ते से उठाकर ले जाना और इस तरह की घटना को अंजाम देना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि त्योहार के वक्त पुलिस लगातार इलाके में गश्त करती है और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात भी रहती है। मगर इस तरीके की जो घटना हुई है तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना बिल्कुल तय है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बेहद दर्दनाक ये वाकया है जहां पर एक बच्ची को अपने निजी स्वार्थ के लिए न जाने किसने भेंट चढ़ा दिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से है, जहां रिलायंस कोल माइंस में बड़ा हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। डंपर की बुलेरो के ऊपर चढ़ जाने से यह हादसा हुआ है। रिलायंस प्रबंधन पर लगे हैं लापरवाही के आरोप। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। रिलायंस प्रबंधन पर आरोप लगे हैं डंपर के बुलेरो के ऊपर चढ़ जाने से ये दर्दनाक हादसा। रिलायंस प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप। रिलायंस कोल माइंस में बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की जान चली गई है। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हुई है। डंपर के बुलेरो पर चढ़ जाने से यह हादसा हुआ है और 2 कर्मचारियों की इसमें मौत हो गई। रिलायंस प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। राजकिशोर पांडे संवाददाता सिंगरौली से हमारे साथ में। राजकिशोर, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा जी कि कल देर शाम 5:30 बजे सिंगरौली जिले के अमलोरी स्थित में रिलायंस कोल माइंस में एक बड़ा हादसा पेश आया है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना कुछ ऐसे हुई कि माइंस के अंदर जो बड़े होल पैक डंपर चलते हैं उसकी चपेट में बुलेरो आ गई, जिसमें 4 लोग सवार थे। इसमें 2 लोगों की तत्काल, जो सामने बैठे थे उनकी तत्काल मौत हो गई। इसमें एक ड्राइवर था और एक वेल्डर था। कल देर शाम हुए इस घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से वहां मुस्तैद हो गया। जो भी घटना में मरे थे उनके परिजन वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिए थे। इसमें जो खटगरी गांव निवासी जो ड्राइवर था देवेंद्र पांडे, उसकी लाश उनके घर वालों को सुपुर्द कर दी गई है। उन्हें मुआवजा मिल गया है, 6 लाख का मुआवजा मिला गया है, जिसमें 8400 रुपए उसके पत्नी को लगातार भत्ता मिलता रहेगा। वहीं उनके 3 बच्चे थे, उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। परंतु दूसरा जो शव था, आदेश शाह, पिता हीरालाल शाह, उम्र 32 वर्ष, निवासी अमलोरी, ये वहां के विस्थापित हैं और इनकी शव अभी तक वहां से नहीं हटाई जा सकी है, जिसे लेकर के वहां बवाल चल रहा है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कंपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं दी, इस कारण से घटना घटी है और उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा और आश्रितों को नौकरी चाहिए। इसको लेकर के आसपास के थाना क्षेत्रों से अभी पुलिस बल बुला ली गई है और वहां पे पूरी तरह से छावनी बना दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हुई है। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी ने किया गोरखनाथ अगरबत्ती का लोकार्पण। गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का सीएम ने लोकार्पण किया। गेहूं बीज का सीएम योगी ने वितरण किया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस दौरान कहा उन्होंने, धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं, आस्था का सम्मान जरूरी है। मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए अहम कदम, महिला सशक्तिकरण की ओर उठाए गए कदम, रचनात्मक दृष्टिकोण होना जरूरी है। मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से आशीर्वाद अगरबत्ती बनी है। मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से बनी है आशीर्वाद अगरबत्ती। सीएम योगी ने किया गोरखनाथ अगरबत्ती का लोकार्पण। गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का सीएम ने किया लोकार्पण। गेहूं बीज का सीएम योगी ने वितरण किया। उन्होंने कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं है, आस्था का सम्मान जरूरी है।
गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का सीएम ने किया लोकार्पण। गेहूं बीज का भी उन्होंने वितरण किया और इस दौरान कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखिए, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए अहम कदम है ये। सीएम योगी ने कहा महिला सशक्तिकरण की ओर हमने कदम उठाए हैं। साथ ही साथ अगरबत्ती को लेकर भी कहा कि भगवान पर चढ़े फूलों से बनी है ये अगरबत्ती और रचनात्मक दृष्टिकोण होना बेहद जरूरी है। मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से बनी है आशीर्वाद अगरबत्ती, जिसका लोकार्पण आज सीएम योगी ने किया है। सीएम योगी ने गोरखनाथ अगरबत्ती का लोकार्पण किया, जिसका निर्माण महिलाओं द्वारा किया जाएगा। गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का सीएम ने लोकार्पण किया। इस दौरान में गेहूं बीज का उन्होंने वितरण भी किया और साथ ही साथ अपने शब्दों को जनता तक पहुंचाते हुए कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि और धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं। खबर अमरोहा से, जहां दीपावली की रात जूता कारोबारी के घर पर डकैती हुई। गन पॉइंट के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। विरोध किया तो बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी। दोनों ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सीढ़ी लगाकर घर में घुसे हथियारबंद बदमाश 2 लाख की नकदी और गहने लेकर फरार हुए। हसनपुर कोतवाली मोहल्ला सैनी कॉलोनी की वारदात है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिनका इलाज चल रहा है। सीढ़ी लगाकर घर में घुस गए थे हथियारबंद बदमाश, जिसके बाद अब पुलिस मौके पर पहुंची है। 2 लाख की नकदी और गहने लेकर फरार हो गए लुटेरे। दिवाली की रात घर में डकैती, हसनपुर कोतवाली मोहल्ले की सैनी कॉलोनी की वारदात है। विरोध करने पर बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी। दोनों घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। दो लाख की नकदी और गहने लेकर बदमाश फरार हो गए। प्रवजीत सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ है। प्रवजीत, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे, अभी कोई खुलासा इस लूट की वारदात को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देर रात जो है गन पॉइंट पर जूता कारोबारी यहाँ पर घर में जो है डकैती हुई थी। बदमाशों ने जो है बड़ी डकैती को जो अंजाम दिया है। विरोध करने पर जो एक युवक को गोली भी मारी है, जिसे मेरठ के लिए रेफर किया गया है। उसे फिलहाल उसकी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। यह हसनपुर कोतवाली का जो है मामला है और जो है बदमाशों के लगातार हौसले यहाँ पर बुलंद है। जी चलिए, शुक्रिया आपका। बदमाशों के हौसले बुलंद है। दिवाली की रात लूट की वारदात को अंजाम दिया, गोली भी मार दी। बीती रात हसनपुर थाना क्षेत्र में 5 अपराधियों द्वारा कुछ घरों में घुसकर लूटपाट की गई। इस दौरान एक युवक को गोली भी लगी, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। युवक की हालत ठीक है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और इसमें अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 5 टीमें पुलिस द्वारा बनाई गई है। दिवाली पर खूब उड़ी नियमों की धज्जियां। हवाई फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल। थाना सेक्टर 49 क्षेत्र बराला हिंडन का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। वीरपाल अवाना युवक का नाम बताया जा रहा है। दीपावली पर पटाखों की जगह बंदूक से हवाई फायरिंग की गई। हवाई फायरिंग करते हुए युवक का ये वीडियो हो रहा वायरल। दिवाली पर पटाखे नहीं तो बंदूक से फायर करके साहब दिवाली मना रहे हैं। थाना सेक्टर 49 क्षेत्र बरौला हिंडन का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां दिवाली पर फायरिंग की जा रही है, जबकि ये कानूनी अपराध है। कानूनन अपराध है इस तरीके से फायरिंग करना, लेकिन पिस्तौल से 2 फायर किए गए। दिवाली के मौके पर खूब धज्जियां उड़ी हैं। नियमों की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा की ये तस्वीर है। बरौला हिंडन का ये पूरा वाकया है जो बताया जा रहा है। अभी तक वीरपाल अवाना इस युवक का नाम बताया जा रहा है जो फायरिंग कर रहा है।
और निशांत है मेरे सहयोगी मेरे साथ। निशांत, हवाई फायरिंग का ये वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी जुटा पाए आप? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसी के बाद में दीपावली का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जिस तरीके से पहले बंदूक से फायर की जाती है, उसके बाद पिस्तौल से फायर जो साफ तौर पर दिख रही है, और न्यूज इंडिया पर जो तस्वीरें साफ कर रही हैं, जिस तरीके से जो वीडियो है वो सेक्टर 49 थाना क्षेत्र हिंदन बिहार बरोला का बताया जा रहा है। और जिसके बाद वीडियो में साफ तौर पर पहले जो है बंदूक से फायर की जो तस्वीरें साफ कर रही हैं, दूसरी तस्वीरें जो हैं पिस्तौल की तस्वीरें साफ कर रही हैं, लेकिन अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन ये युवक है, और इसका नाम जो बताया जा रहा है कि वीरपाल अवाना बताया जा रहा है। और साफ तौर पर यही है कि खुलेआम जो है पुलिस का भी इसको बिल्कुल किसी तरह का खौफ नहीं है, जिस तरीके से हवाई फायरिंग कर रहा है ये युवक। तो इसकी गिरफ्तारी कब तक होगी जो इस तरीके से सरेआम धज्जियां उड़ा रहे नियमों की? इस बारे में कोई अभी तक जानकारी? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से न्यूज इंडिया ने इस वीडियो को जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी उसको दिखाया है, तो साफ तौर पर यही है कि जब हमारी खबर चलेगी तो पुलिस प्रशासन इस पर पूरा संज्ञान लेगा और तमाम तरीके से जो आरोपी युवक है वीरपाल, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके रिवॉल्वर के बारे में कोई जानकारी? इसके पास लाइसेंस भी है कि नहीं? कहीं अवैध हथियार तो नहीं? देखिए, ये सब कुछ जो बातें की जाए तो पुलिस का ये विषय है, और वीडियो जब चली है, वीडियो जो फायरिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लाइसेंस हो या फिर अवैध लाइसेंस नहीं हो, तो उसके खिलाफ ये नियमों को तोड़ रहा है, और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस जरूर करेगी, क्योंकि न्यूज इंडिया पर जब खबर चलेगी तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए तस्वीरें, कैसे ये हवाई फायरिंग कर रहा है, दीपावली पर पटाखों की जगह पर बंदूक से हवाई फायरिंग। ये तस्वीरें नोएडा की हैं। सबसे पहले बंदूक से फायरिंग की जा रही है, फिर पिस्तौल से 2 फायरिंग की जा रही है। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।